बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। सिद्रा फरमान हेयर। सब्जेक्ट मैथ्स। जैसे कि बच्चों हमने 1.2 शुरू की हुई थी। 1.2 के हमने 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे। मैंने उसके जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे वो मैंने अटैम्प्ट कर लिए थे और रिमेनिंग पार्ट आपको होमवर्क दिया था। आई होप आपने वो कर लिया होगा। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। ये न्यू एडिशन का क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन आया है। इससे पहले पुरानी बुक में ये क्वेश्चन नहीं था, तो मैंने ये सारे जो न्यू क्वेश्चन है वो मैंने अटैम्प्ट किए हैं। तो ये आप देख लें। आज क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले आपको मैं कुछ ज़रूरी बातें बता दूँ कि आपको पता है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b कम्प्लेक्स नंबर है और ये आपको आर ई रियल, आर ई किसको रिप्रेजेंट करता है? आर ई रिप्रेजेंट करता है रियल को। आर ई शॉर्ट फॉर्म है रियल की, ठीक है। और आई एम शॉर्ट फॉर्म है इमेजिनरी की। समझ आइए आपको, ठीक है। आई एम शॉर्ट फॉर्म है इमेजिनरी की, आई एम शॉर्ट फॉर्म है इमेजिनरी की और आर ई रियल शॉर्ट फॉर्म है रियल नंबर की, ठीक है। तो ये देखें, ये कह रहे हैं रियल आर ई ब्रैकेट ऑफ रियल आर ई रियल ब्रैकेट का मतलब ऑफ रियल ऑफ जेड, जेड का रियल पार्ट बताएं कौन सा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे रियल पार्ट ए होता है, ठीक है। तो आर ई रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू ए, ठीक है। आर ई का क्या मतलब है? रियल पार्ट ऑफ जेड। आर ई का क्या मतलब है? आर ई ऑफ जेड, आर ई ऑफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। आर ई का मतलब क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड। इस तरह से आई एम ऑफ जेड का क्या मतलब है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। तो ये देखिए, आर ई रियल पार्ट ऑफ जेड वो क्या होता है? हमेशा ए होगा, ये बात आपने याद रखनी है। और इमेजिनरी आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हमेशा क्या होगा? बी होगा, ये बात याद कर लें। रियल पार्ट ऑफ जेड ए होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा? बी होगा, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ये है हमारा और रियल पार्ट ए है, ठीक है। आयोटा नहीं लगाना इमेजिनरी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। शो दैट जेड प्लस जेड बार कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2 इंटू रियल ऑफ जेड। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 2 इंटू रियल ऑफ जेड आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। लेट, हमें जेड और जेड बार की वैल्यू नहीं दी, हम खुद से लेंगे, ठीक है। रियल आर ई ब्रैकेट ऑफ रियल आर ई रियल ब्रैकेट का मतलब ऑफ रियल ऑफ जेड, जेड का रियल पार्ट बताएं कौन सा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे रियल पार्ट ए होता है, ठीक है। तो आर ई रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू ए, ठीक है। आर ई का क्या मतलब है? रियल पार्ट ऑफ जेड। आर ई का क्या मतलब है? आर ई ऑफ जेड, आर ई ऑफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। आर ई का मतलब क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड। इस तरह से आई एम ऑफ जेड का क्या मतलब है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। तो ये देखिए, आर ई रियल पार्ट ऑफ जेड वो क्या होता है? हमेशा ए होगा, ये बात आपने याद रखनी है। और इमेजिनरी आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हमेशा क्या होगा? बी होगा, ये बात याद कर लें। रियल पार्ट ऑफ जेड ए होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा? बी होगा, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ये है हमारा और रियल पार्ट ए है, ठीक है। आयोटा नहीं लगाना इमेजिनरी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। शो दैट जेड प्लस जेड बार कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2 इंटू रियल ऑफ जेड। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 2 इंटू रियल ऑफ जेड आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। लेट, हमें जेड और जेड बार की वैल्यू नहीं दी, हम खुद से लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे हमें नहीं दी हुई, तो लेट जेड इक्वल टू हम लेंगे ए प्लस आयोटा भी, हमें पता है जेड इसकी इक्वल होता है। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बार डालेंगे। इस जेड पे बार डाला, इसकी वैल्यू पे ऊपर बार डाली, ठीक है। यहाँ पे तो बार रहेगी, यहाँ बार हटाएंगे तो मैंने क्या बताया था? बार हटाएंगे तो किसका साइन चेंज होगा? आयोटा वाले नंबर का साइन हमेशा चेंज होता है, आयोटा वाली वैल्यू का हमेशा साइन चेंज होता है। आयोटा वाले के साथ प्लस है तो हम क्या लगाएंगे? बार हटा के माइनस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये हमें क्या दी हुई है? जेड प्लस जेड बार दी हुई है। जेड की वैल्यू डालें, जेड की वैल्यू क्या है?
ए प्लस आयोटा बी है, प्लस आगे क्या है यहाँ पे प्लस है, प्लस डाला, यहाँ ये जेड की वैल्यू डाली, प्लस डाला, जेड बार की वैल्यू क्या है ए माइनस आयोटा बी, वो वैल्यू डाली, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कट गया, इक्वल टू ए प्लस ए और ए बच गया। रियल में प्लस होता है हमेशा, इमेजनरी में प्लस होता है। ए प्लस ए कितना हो गया 2a हो गया, ठीक है। जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2a है हमारे पास, 2 हमने लिखा। ये ए मैंने क्या बताया था, ए क्या है, ए रियल पार्ट ऑफ जेड है, ए रियल पार्ट ऑफ जेड है, तो एक जगह क्या पुट करेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड, तो ये हमारे पास आर ये जेड प्लस जेड बार की वैल्यू क्या है, ये 2 इंटू रियल ऑफ जेड, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। तो हमने ये प्रूफ करना था जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, तो इसका आंसर 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड आ गया। आगे मैंने रीजन दी ए इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, एक जगह रियल पार्ट ऑफ जेड पुट किया है, और इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ ये हमने प्रूफ करना था, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। आप इसकी जगह ये लिख सकती हो आर ए इक्वल टू रियल ऑफ जेड, ठीक है, ये भी लिख सकती हैं आप, देख लें। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू, इसका पार्ट नंबर 2 है वो शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या है, वहाँ पे कह रहा था जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, यहाँ पे उसका उल्ट है जेड माइनस जेड बार इक्वल टू जेड माइनस जेड बार इक्वल टू, ये देखें जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 2 आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। तो ये क्या करना है आपने खुद सॉल्व करना है, सॉल्व योर सेल्फ, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगी, ये बहुत इजी है, ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है। इसी तरह से जैसे मैंने अभी ये किया है, बिल्कुल इस तरह से आप ये करेंगी। इस तरह से जेड की वैल्यू लेंगी, जेड बार की वैल्यू लेंगी, लेफ्ट हैंड साइड लेंगी, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस आप डालेंगी, जेड माइनस जेड बार है, आप माइनस डालेंगी, ठीक है। माइनस डाल के फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगी, और उसके बाद आपके पास ये यहाँ पे बी आएगा, तो आप इमेजनरी ऑफ जेड लिख लेंगे, आयोटा बचेगा, आपने वो लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिख के प्रूफ लिखना है आपने, प्रूफ ही हमने प्रूफ करना था, हमारे पास प्रूफ हो गया। आप इसकी जगह ये लिख सकती हो आर ए इक्वल टू रियल ऑफ जेड, ठीक है, ये भी लिख सकती हैं आप, देख लें। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू, इसका पार्ट नंबर 2 है वो शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या है, वहाँ पे कह रहा था जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, यहाँ पे उसका उल्ट है जेड माइनस जेड बार इक्वल टू जेड माइनस जेड बार इक्वल टू, ये देखें जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 2 आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। तो ये क्या करना है आपने खुद सॉल्व करना है, सॉल्व योर सेल्फ, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगी, ये बहुत इजी है, ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है। इसी तरह से जैसे मैंने अभी ये किया है, बिल्कुल इस तरह से आप ये करेंगी। इस तरह से जेड की वैल्यू लेंगी, जेड बार की वैल्यू लेंगी, लेफ्ट हैंड साइड लेंगी, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस आप डालेंगी, जेड माइनस जेड बार है, आप माइनस डालेंगी, ठीक है। माइनस डाल के फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगी, और उसके बाद आपके पास ये यहाँ पे बी आएगा, तो आप इमेजनरी ऑफ जेड लिख लेंगे, आयोटा बचेगा, आपने वो लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिख के प्रूफ लिखना है आपने। तो ये वाला पार्ट आपने खुद अटैम्प्ट करना है, बहुत ईजी है, जैसे ये मैंने पार्ट किया बिल्कुल इस तरह से ये आपने खुद करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट पे जाते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, जेड इंटू जेड बार, जेड मल्टीप्लाई बाई जेड बार इक्वल टू, इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसलिए मैं जेड इंटू मल्टीप्लाई का मतलब इंटू में पढ़ती हूँ। तो रियल ऑफ जेड होल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी ऑफ जेड होल का स्क्वायर, हमने ये प्रूव करना है। टेकिंग लेट, सबसे पहले हम लेट करते हैं, उसी तरह से जैसे हमने ऊपर लेट किया, लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, और टेकिंग कॉन्जुगेट उस तरह से मैंने लिए, दोनों तरफ बार डाल दी, और जेड बार इक्वल टू ए माइनस बार हटाया, तो इमेजनरी वाले का साइन चेंज करके मैंने माइनस डाल दिया, जेड बार की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, जेड इंटू जेड बार है, जेड इंटू जेड बार ये हमने ली, ठीक है, जेड इंटू जेड बार हमने ली, और जेड की वैल्यू डाली, और जेड की वैल्यू ए प्लस आयोटा बी है, और जेड बार की वैल्यू क्या है, ए माइनस आयोटा बी, वो डाली, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाया, ए को लेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, प्लस आयोटा बी को लेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई,
ए अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर और ए आयोटा बी आ जाएगा, प्लस ए आयोटा बी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, बी बी से मल्टीप्लाई बी बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए आयोटा बी और प्लस बी ए आयोटा बी आपस में कट जाएंगे, एक जैसे हैं, दोनों के साइन चेंज है, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, तो ये कट जाएंगे। ए का स्क्वायर माइनस ये वाला लिखा, ए का स्क्वायर माइनस ये वाला लिखा, आगे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाल दिया, आगे बी स्क्वायर है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए हमारे पास मैंने क्या बताया था, रियल पार्ट है, ए रियल पार्ट ऑफ जेड है, ठीक है, एंड ए की जगह मैंने लिखा रियल पार्ट ऑफ जेड, ए की वैल्यू पे स्क्वायर है, उसकी वैल्यू डाल के स्क्वायर डाल दिया, आगे क्या है प्लस है, बी की जगह क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है, तो बी की जगह इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखा और होल पे पावर 2 डाल दी, ठीक है। तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ यही हमने प्रूफ करना था। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है, 4 पार्ट देखें, z इक्वल टू जेड बार दैट इम्प्लाइज दैट z इज़ रियल नंबर, कह रहे कि z इक्वल टू जेड बार बताएं, और ये दैट इम्प्लाइज कर ये बता रहा है z इज़ रियल नंबर, z रियल नंबर है, ये हमने प्रूफ करना है, तो z रियल नंबर आना चाहिए, ये हमने प्रूफ करना है, हमें ये गिवन है, ठीक है, ये चीज़ गिवन है और ये z इज़ रियल नंबर, ये हमने प्रूफ करना है। लेट उस तरह से z की वैल्यू ली, देन z बार की वैल्यू हमने ली, z बार क्या होगा मैंने बताया ना, बाहर डालेंगे तो आयोटा का साइन चेंज होगा, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज होगा तो माइनस आयोटा बी आ जाएगा। एज गिवन, अब जैसे कि क्या गिवन है, z इक्वल टू जेड बार गिवन है, लेट z की वैल्यू ली, z बार की वैल्यू ली, ठीक है, हमें जैसे कि गिवन है z इक्वल टू जेड बार लिखा, ठीक है, और दैट इम्प्लाइज दैट, ये हमें ये बता रहा है z की वैल्यू डालें, हमने z की वैल्यू डाली a प्लस आयोटा b इक्वल टू z बार की वैल्यू डाली a माइनस आयोटा b, ए आपस में कट गया, आयोटा b इक्वल टू माइनस आयोटा b बच गया, ठीक है। आगे देखें, आगे हमारे पास क्या है, आगे माइनस आयोटा बी और आयोटा बी इक्वल टू माइनस आयोटा बी बच गया। अब यहाँ पे आयोटा बी माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इस आयोटा बी को मैंने इधर ही छोड़ा, इस माइनस आयोटा बी को उस तरफ लेके जाऊँगी तो प्लस आयोटा बी हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 1 आयोटा बी में 1 आयोटा बी प्लस की कितने आयोटा बी हो गए, 2 आयोटा बी हो गया, 2 आयोटा को मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग 2 आयोटा ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, दैट इम्प्लाइज दैट 2 आयोटा दोनों तरफ डिवाइड करके ख़त्म कर दिया, तो दैट इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू 0, बी की वैल्यू 0 आ गई। अब हमें पता है सिंस z इक्वल टू क्या होता है, a प्लस आयोटा b होता है, हमने a को उसी तरह से लिखा, प्लस आयोटा b की वैल्यू क्या आई थी 0 आई थी, वो पुट की, और z इक्वल टू a बच गया, आयोटा इंटू 0 हो गया विच इज़ रियल, ठीक है, जो कि रियल नंबर है, और ये हमने प्रूफ करना था कि z आपको पता है a रियल नंबर है, b इमेजिनरी नंबर है, तो उसने कहा है z इक्वल टू जेड बार आपको गिवन है, तो आपने प्रूफ करना है कि z रियल नंबर है, तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि z क्या है, रियल नंबर है, ये हमारे पास प्रूफ हो गया, हमने यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ विच इज़ रियल, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, अगला पार्ट इसका 5 है। अब हमने प्रूफ ये करना है, अब हमें गिवन क्या है, गिवन हमें ये है z बार इक्वल टू z कॉन्जुगेट या z बार पढ़ें जो आपकी मर्ज़ी, z बार इक्वल टू माइनस z बार इक्वल टू माइनस z है, इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ अगर इफ़ z क्या हो इस प्योर इमेजनरी हमारे पास ये चीज़ होती है, आपको पता है ये होता है कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जब यहाँ पे a 0 हो जाए, a की वैल्यू 0 हो जाए तो z इक्वल टू आयोटा b बच जाएगा, एक जगह 0 पुट करेंगे। अगर आपके पास आपके पास कम्प्लेक्स नंबर के अंदर सिर्फ इमेजनरी नंबर हो और रियल नंबर 0 हो तो वो प्योर इमेजनरी होता है, इसे कहते हैं प्योर इमेजनरी, क्या कहते हैं, प्योर इमेजनरी, ठीक है, क्लियर हुआ आपको। अब देखें, दोबारा रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन, z बार इक्वल टू माइनस z, ये हमें गिवन है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये हमें तब गिवन होगा इफ़ z इज़ प्योर इमेजनरी, ये हमने प्रूफ करना है कि z जब प्योर इमेजनरी होगा, तो हम ये प्रूफ करते हैं z प्योर इमेजनरी है, इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ अगर इफ़ z क्या हो इस प्योर इमेजनरी हमारे पास ये चीज़ होती है, आपको पता है ये होता है कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जब यहाँ पे a 0 हो जाए, a की वैल्यू 0 हो जाए तो z इक्वल टू आयोटा b बच जाएगा,
एक जगह ज़ीरो पुट करेंगे। अगर आपके पास आपके पास कम्प्लेक्स नंबर के अंदर सिर्फ इमेजिनरी नंबर हो और रियल नंबर ज़ीरो हो तो वो प्योर इमेजिनरी होता है। इसे कहते हैं प्योर इमेजिनरी। क्या कहते हैं? प्योर इमेजिनरी। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? अब देखें, लेट दोबारा रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन। जेड बार इक्वल टू माइनस जेड, ये हमें गिवन है। इफ़ एंड ओनली इफ़, ये हमें तब गिवन होगा इफ़ जेड इज़ प्योर इमेजिनरी। ये हमने प्रूफ करना है कि जेड जब प्योर इमेजिनरी होगा, तो हम ये प्रूफ करते हैं जेड प्योर इमेजिनरी है। तो हमने प्रूव ये करना है जेड इज़ प्योर इमेजिनरी। तो अब लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, हमने ये ले लिया। देन जेड बार हमने क्या लिया? जेड कॉन्जुगेट क्या लिया? ए माइनस आयोटा बी ले लिया, डायरेक्ट मैंने ले लिया। आप दोनों तरफ बार डाल के और फिर ए माइनस बी आयोटा कर सकती हैं, मैंने डायरेक्ट किया है। ठीक है, ए इज़ गिवन, हमें गिवन क्या है? जेड बार इक्वल टू माइनस जेड गिवन है। दैट इम्प्लाइज दैट जेड बार की वैल्यू डाली, ए माइनस आयोटा बी डाली, इक्वल टू डाला, ये माइनस ये डाला। यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या थी? ए प्लस आयोटा बी, जेड की वैल्यू ए प्लस आयोटा बी पुट की है। अब माइनस अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया, माइनस ए आ गया, माइनस प्लस माइनस आयोटा बी आ गया, ए माइनस आयोटा बी। अब मैंने क्या किया? इन दोनों टर्म्स को उठा के मैं उधर ले गई। ये माइनस ए है, वहाँ पे जाके प्लस ए हो जाएगा। यहाँ माइनस आयोटा बी है, वहाँ पे जाके प्लस आयोटा बी होगा। तो ए को मैंने ए के साथ लिखा, आयोटा बी को मैंने आयोटा, ये माइनस आयोटा बी ये लिखा। इस ए को मैं उधर ले गई और माइनस आयोटा बी ये वाला उधर जाएगा, प्लस आयोटा बी हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, 1 ए में 1 ए प्लस किया 2 ए हो जाएगा। डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, ए की वैल्यू दैट इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू 0। सिंस हमें पता है जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी होता है, यहाँ पे हमारे पास ए इक्वल टू 0 आया, वहाँ पे हमारे बी इक्वल टू 0 आया था। तो हमने वहाँ पे हमने रियल प्रूफ करना था, हमने प्योर इमेजिनरी प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू 0 डाली, हमारे पास आयोटा बी बच गया। अब देखें मैंने क्या कहा था, जब रियल पार्ट 0 हो जाए और जेड की वैल्यू क्या बच जाए? जब रियल पार्ट 0 हो जाए और जेड की वैल्यू आयोटा की फॉर्म में आ जाए, इमेजिनरी नंबर आ जाए, सिर्फ इमेजिनरी अकेला इमेजिनरी नंबर हो और रियल नंबर 0 हो जाए, विच इज़ प्योर इमेजिनरी, हो हमारे पास क्या होगा? प्योर इमेजिनरी होगा। हेंस हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एट द एंड आपने ये लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ़ जेड इक्वल टू, आपके पास जेड की वैल्यू दी जाए, देन वेरीफाई, हमने प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। वो क्या है? माइनस मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड जो आएगा वो लेस देन आर इक्वल टू होगा जेड का मॉडुलस से लेस होगा। ठीक है, गिवन दैट, हमें जो गिवन है जेड की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हम ये लेते हैं, एक पार्ट लेते हैं, माइनस जेड का मॉडुलस, माइनस ये डाला, ये माइनस यहाँ पे डाला। जेड मॉडुलस क्या होता है? अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। यहाँ पे ये ए होता है यहाँ पे, और यहाँ पे बी होता है। ठीक है, स्क्वायर किया तो 3 9 हो गया, ये हमारे पास 4 आ गया, अंडर रूट 13 आ गया। ये इक्वेशन 1 कह दिया हमने। और रियल पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 है, जेड इक्वल टू, जेड की वैल्यू दी हुई है। देन वेरीफाइड एट, आपने वेरीफाई करना है। माइनस जेड मॉडुलस जो है वो लेस देन आर इक्वल टू है रियल पार्ट ऑफ जेड के, और लेस देन आर इक्वल टू है उसकी वैल्यू मॉडुलस ऑफ जेड के। गिवन दैट हमने जेड की वैल्यू ली, और इसके बाद हम पहला पार्ट लेते हैं माइनस जेड का मॉडुलस, वो लिया। माइनस जेड मॉडुलस इक्वल टू, ये माइनस डाला। जेड मॉडुलस किसके इक्वल होता है? अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, एक जगह 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह क्या है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 9, 2 2 4, अंडर रूट 9 प्लस 4 13 आ गया, माइनस अंडर रूट 13। तो ये पहले पार्ट की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। और रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है? जेड का रियल पार्ट क्या है? वो 3 है। और जेड का मॉडुलस ले, दोनों तरफ मॉडुलस डालें, यहाँ पे लिख लें टेकिंग मॉडुलस। ठीक है, टेकिंग मॉडुलस, जेड का मॉडुलस इक्वल टू, दोनों तरफ मॉडुलस डाल दिया। तो मॉडुलस जेड मॉडुलस इक्वल टू, जेड मॉडुलस किसकी इक्वल होता है? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी का ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, एक जगह 3 है, बी की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 9 प्लस 4 13 आ गया, अंडर रूट 13, इक्वेशन 3 आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 आप देख लें, 1 में माइनस वाली, ये माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है, 3 पॉजिटिव वैल्यू है, इससे ये माइनस वाली वैल्यू छोटी है, और ये 3 वैल्यू छोटी है अंडर रूट 13 से,
यही हमने प्रूव करना था कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इट इज़ वेरीफाइड एट, ये वेरीफाई हो गया। -√13 जो पहली वैल्यू है वो लेस देन है 3 से और लेस देन आर इक्वल टू है 13 से, जो हिंस प्रूव्ड। माइनस ये वैल्यू है वो z मॉडुलस के लेस देन आर इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, 3 रियल पार्ट ऑफ z है, लेस देन आर इक्वल टू है √13 के। इसका पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 में माइनस z का मॉडुलस लेस देन आर इक्वल, वहाँ रियल था, यहाँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। तो बार बार आप फाइंड ना करें, पीछे हमने फाइंड किया हुआ है। -z का मॉडुलस, ये पहला पार्ट लेंगे, -z मॉडुलस -√13 आया था, उसे इक्वेशन 1 कह दिया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, z का रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 2 आ गया, तो z का इमेजिनरी पार्ट हमने 2 लिख लिया। और z का मॉडुलस क्या आया था पीछे, 1√13 आया था, वो पुट किया। इस इक्वेशन इसे 1, 2 और इसे 3 कह दिया। फिर हम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इट इज़ वेरीफाइड एट, वेरीफाई हो गया। -√13 वैल्यू छोटी है 2 से, 2 पॉजिटिव है, 2 बड़ा है, नेगेटिव वैल्यू में से छोटी थी, फिर 2 लेस देन 2 छोटा है √13 से, तो प्रूव हो गया -z मॉडुलस लेस देन आर इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और लेस देन आर इक्वल टू z। तो बाकी पार्ट आपने खुद अटेम्प्ट करने। बेस्ट ऑफ लक। पीछे हमने फाइंड किया हुआ है। -z का मॉडुलस, ये पहला पार्ट लेंगे, -z मॉडुलस -√13 आया था, उसे इक्वेशन 1 कह दिया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, z का रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 2 आ गया, तो z का इमेजिनरी पार्ट हमने 2 लिख लिया। और z का मॉडुलस क्या आया था पीछे, 1√13 आया था, वो पुट किया। इस इक्वेशन इसे 1, 2 और इसे 3 कह दिया। फिर हम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इट इज़ वेरीफाइड एट, वेरीफाई हो गया। -√13 वैल्यू छोटी है 2 से, 2 पॉजिटिव है, 2 बड़ा है, नेगेटिव वैल्यू में से छोटी थी, फिर 2 लेस देन 2 छोटा है √13 से, तो प्रूव हो गया -z मॉडुलस लेस देन आर इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और लेस देन आर इक्वल टू z। तो बाकी पार्ट आपने खुद अटेम्प्ट करने। बेस्ट ऑफ लक।